कार को टक्कर मारी। फिर जान से मारने की धमकी दी और कार से रौंदते हुए हो गए फरार। दस सेकंड की हैरान करने वाली तस्वीर। सड़क पर रईस जादव का खतरनाक मंसूबा। कार में भिड़ंत तो जिंदगी लेंगे दबंग। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएं उससे पहले आपको वो फुटेज दिखाते हैं जो हैरान और परेशान करने वाली है। वो फुटेज जो ग्रेटर नोएडा की है, महामाया फ्लाईओवर के पास की है। ये देखिए, एक कार जाती हुई आपको नजर आ रही है और कार फिर आगे रौंदती हुई एक शख्स को आगे बढ़ जाती है। दरअसल इन दो कार सवारों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी और बहस इतनी तीखी हो चली कि पहले कार में सवार लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया और ये बात जो पीछे सफेद रंग की कार में बैठा शख्स उसे पसंद नहीं आई। वो आगे जो लोग खड़े थे उन्हें रौंदता हुआ बढ़ जाता है वो ड्राइवर। हालांकि इस पूरे मामले में उस शख्स की तलाश चल रही है, लेकिन एक जिंदगी, इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है एक इंसान। वो अस्पताल में है, आईसीयू में है। दो कारों के बीच भिड़ंत के बाद ये बहस शुरू हुई थी। अक्सर आपने भी देखा होगा, कई बार सड़कों पर इस तरह की तस्वीरें सामने हो जाती है, आपके साथ भी हुआ होगा। जो राह चलते आपने भी देखी होगी। ऐसा क्या हो जाता है कि कार सवार किसी की जान लेने पर आमादा हो जाता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, पहले दोनों कार सवार के बीच बहस होती है और फिर एक शख्स कार में बैठकर सामने वाले को रौंदता हुआ, कुचलता हुआ आगे बढ़ जाता है। सनकी कार सवार के खौफनाक मंसूबे की ये तस्वीर बेहद डरावनी है। ये तस्वीर नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास की है, जहां सफेद कार में सवार आरोपी एक शख्स को कार से उड़ा देता है और फरार हो जाता है। इस तस्वीर के पीछे की कहानी अब आपको बताते हैं। दरअसल शुक्रवार की रात नोएडा सेक्टर 39 महामाया फ्लाईओवर के पास दो कारों में टक्कर होती है, जिसके बाद दोनों कार सवार आपस में भिड़ जाते हैं। पीड़ित दिवाकर मोटवानी पूरे मामले की वीडियो बनाने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच नवीन अवाना नाम का आरोपी अपने तीनों साथियों के साथ कार में बैठता है और उसे कार से उड़ाकर फरार हो जाता है। आरोपी सोच रहा था कि वो बच जाएगा, लेकिन दूर खड़े शख्स ने पूरी वारदात अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जिसके बाद आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ और उसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक सदस्य को, जिसका नाम है दिवाकर मोटवानी, उसको अपनी गाड़ी से तेज गति में गाड़ी चलाकर उसको काफ़ी हर्ट कर दिया, जिसकी वजह से प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट का मामला लगने पर पुलिस ने एक्सीडेंट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। परंतु उसके बाद दूर से खड़े होकर देख रहे एक गाड़ी में सवार व्यक्ति ने एक वीडियो बनाया, जिसके आधार पर हमने मुकदमे में 307 की वृद्धि की है। पूरा मामला अंततः रोड रेज का मामला निकलकर सामने आया है और इस तरह दोनों पक्षों में पहले लड़ाई हुई और उसके बाद एक पक्ष में जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उसका नाम है नीतीश अवाना। नीतीश अवाना ने काफ़ी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाकर दिवाकर मोटवानी को काफ़ी इंजर कर दिया है। मैम, अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो गई? क्या कार बरामद हो गई है? जी, 4 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और इसमें गाड़ी भी बरामद हो चुकी है। इस घटना को रोड रेज मानते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया है। फिलहाल घायल दिवाकर मोटवानी आईसीयू में एडमिट है, जिनका इलाज चल रहा है। नोएडा में रोड रेज का मामला सामने आया है। शुक्रवार को
एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर बेरहमी से कार चढ़ाई, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें, ये मामला यहीं का है, महामाया फ्लाईओवर का, जब रात में एक पीड़ित पक्ष जो है वो नोएडा से सोनीपत जाने के लिए रवाना हुआ था। उसी दौरान दो कारों में टक्कर होती है। टक्कर होने के बाद जब विरोध किया जाता है और पीड़ित पक्ष जब उसकी वीडियोग्राफी करने की कोशिश करता है, तो जो पीछे खड़ी कार है उसने कार चढ़ाने की कोशिश की, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका आईसीयू में इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले में मुकदमा लिख लिया गया है, लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन वहीं पीड़ित जो परिवार है उसका कहना है कि पुलिस ने मामला हल्की धाराओं में लिखा है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा। देश में रोड रेस की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इसके साथ खतरनाक ड्राइविंग करने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। सड़क परिवहन विभाग के अनुसार साल 2019 में रोड रेस और खतरनाक ड्राइविंग के मामलों की संख्या 1,55,506 थी। साल 2020 में यह बढ़ जाता है आंकड़ा और बढ़कर 1,83,708 हो गया। साल 2021 में 2,15,328 मामले रोड रेस के और खतरनाक ड्राइविंग के दर्ज किए गए। अगर 2019 से तुलना हम करें 2020 की, करीब 1.5 गुना मामलों में इजाफा हुआ है। रोड रेस की आखिर वजह क्या होती है? ये एक बड़ा सवाल है कि रोड रेस की खास वजह क्या है, वो आप और हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। अक्सर राह चलते आप भी इस दौर से गुजर चुके होंगे। ट्रैफिक जाम या फिर वाहनों की लंबी कतार, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि ट्रैफिक जाम में जब लोग फंसे होते हैं, पेशेंस जो है वो जवाब दे जाता है। गलत दिशा से ओवरटेक करने की कोशिश की वजह से भी कई बार दो लोगों में विवाद की शुरुआत हो जाती है। ट्रैफिक में लगातार हॉर्न बजाते रहने से भी मानसिक प्रेशर बढ़ता है और ऐसे चिड़चिड़ापन बढ़ता है, लड़ाई होती है। वाहन में तेज म्यूजिक बजाना, ये भी एक वजह बताया जाता है, एक वजह की तरह काउंट किया जाता है। इसे गलत या फिर अनाधिकृत पार्किंग में पार्क करना, इसकी वजह से भी लड़ाई कई बार शुरू हो जाती है। और भी कई वजहें हैं कि एक ही लेन में जब वाहनों का जमावड़ा लग जाता है, जब कोई रास्ता ही नहीं बचता कि कतार जो है वो वाहनों की वो आगे बढ़ सके। सड़क पर तेज रफ्तार में ड्राइविंग करने की वजह से भी कई बार लड़ाई की शुरुआत होती है। लगातार लंबी दूरी तक चलते रहना, ये भी मानसिक दबाव बनाता है, जिसकी वजह से जरा सी भी कोई बात होती है तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। रोड रेस के मामले सामने आते हैं। अहम मीटिंग या फिर डेडलाइन का दबाव होना, ये भी एक वजह के तौर पर देखा गया है।